नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत और चीन के बीच में बढ़ते रिलेशनशिप के बारे में। आज के सेशन में हम समझेंगे कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन होते हुए इतना दोस्त कैसे बन गया है। आज के सेशन में समझेंगे। आप सभी को पता है कि पिछले कई दशकों से भारत और चीन के बीच में रिलेशन बढ़िया नहीं रहा है। थोड़ा सा मैं इतिहास में ले चलता हूं आपको कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय में हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था। 1954 में जब पंचशील समझौता हुआ था उस समय भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था कि हम हिंदी मतलब हम हिंदुस्तान के लोग और आप चीन के लोग दोनों आपस में भाई भाई है। दोनों के बीच में ट्रेड बहुत अच्छा होता था, व्यापार अच्छा होता था। लेकिन मैं बता दूं कि भारत उस समय उपनिवेशवादियों से हाल ही में छुटकारा पाया था, जो कि ब्रिटिशर ने भारत को गुलाम बनाया था। उस गुलामी से भारत अभी अभी तो आजाद हुआ ही था, तो उस समय भारत उतना सशक्त नहीं था। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहीं कसर नहीं छोड़ी। उस समय क्या था, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश को बढ़ाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम तैयार किया और घरेलू और लघु कुटीर उद्योग जो है उनको बढ़ावा दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बनने के तरफ बढ़े। अब देखिए यहां समस्या कैसे आया कि भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रहा था, लेकिन उस समय चाइना का मंशा क्या था ये कोई नहीं जानता था। हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दे करके उन्होंने पीठ में भारत को खंजर भोग दिया। खंजर इस प्रकार भोग दिया कि कोई कल्पना भी नहीं करता था कि भारत और चीन के बीच में इतना बड़ा दुश्मनी हो जाएगा। 1962 में भारत पर आक्रमण करता है चीन ने और भारत का एक हिस्सा वो कब्जा लेता है। भारत उस समय चीन से हार जाता है और उसी क्षेत्र का नाम है अक्साई चीन, जो कि आज तक विवादित क्षेत्र है। आज तक उस पर विवाद होता ही रहा है। हाल ही में जो गलवान इंसिडेंट हुआ था, गलवान इंसिडेंट में उस समय हमारे कई जवान देश के लिए कुर्बानी दे दिया था और ऐसे कई लोग जो कि कई परिवार कई लोग अनाथ हो गए थे। अपने पिता खो चुका था, अपने बच्चा खो चुका था, अपने माता खो चुका था, यानी कि सब कोई कहीं ना कहीं दुख में व्याकुल थे उस समय। लेकिन 2020 के बाद भारत और चीन के बीच में ऐसा क्या हुआ जो कि इस तरह से अब रिश्तों में जो है एक बंधन, एक कच्चे धागे की तरह बंधने जा रहा है। आज के सेशन में थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे। देखिए आज जो है भारत और चीन के बीच में जो रिश्ता बन रहा है, देखिए रिश्ता बनाना खराब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं रिश्ता बनाया जाता है देश के विकास के लिए, रिश्ता बनाया जाता है ट्रेड के लिए, रिश्ता बनाया जाता है देश का जीडीपी मजबूत हो। इसीलिए एक देश दूसरे देश से संबंध बनाए रखना चाहता है। लेकिन संबंध बनाने के क्रम में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? काहे कि इसमें सरकार भी जो है सबको अपना फायदा दिखता है और फायदे के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो मैं बता दूं कि भारत और चीन जो इतना संपर्क में आया, इसका दो रीजन है। दो रीजन में मैं बता दूं, पहला रीजन जो है वो अमेरिका है और दूसरा रीजन जो है वो रसिया है। कि रूस और भारत के बीच में संबंध अच्छा रहा है, लेकिन चाइना और रूस के बीच में भी संबंध अच्छा रहा है। यानी जिस प्रकार रसिया भारत को मानता है उसी प्रकार रसिया चीन को भी मानता है। यानी आप सोच के देखें कि अगर भारत और चीन के बीच में अगर युद्ध होता है तो रसिया साथ नहीं देने वाला है, दोनों में से किसी का साथ नहीं देगा। वो समझौता करा सकता है लेकिन वो साथ नहीं दे सकता है खुल के, क्योंकि दोनों के लिए वो इंपॉर्टेंट है और दोनों को वो चाहता है। तो ऐसे में एक साथ तो ये है कि ये क्यों नहीं ये दोनों लड़ रहा है, दोनों को हम मिलाने का प्रयास करें। दूसरा रीजन ये है कि अभी भारत और चाइना और रसिया ये जो है एक कगार में है, एक श्रृंखला में है, जबकि रूस आपको पता होगा कि अमेरिका का दुश्मन है और अमेरिका भी रूस का दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त ऐसा माना जाता है। तो अमेरिका को नीचे गिराने के लिए, अब देखिए अमेरिका को नीचे क्यों गिराएगा, क्योंकि अमेरिका जो है कि अपना मनमानी
हर देशों पर सब दिन करते आया है। उन्होंने अभी कई देशों पर टैरिफ लगाया, जिसमें से कि भारत पर भी टैरिफ लगाया। तो भारत जो है अगर रसिया के तरफ या चाइना के तरफ अगर ज्यादा प्रायोरिटी उनको दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीति है। उन्होंने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, इन टैरिफ के कारण भारतीय वस्तु महंगा होगा। अब भारतीय वस्तु महंगा होगा तो भारत में व्यापार जो है कहीं ना कहीं वो उसमें गिरावट आएगी, वस्तुएं कम बिकेंगे, वस्तुएं कम बिकेंगे तो देश में महंगाई बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा मतलब देश का जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगा। अब देखिए इस तरह से कोई देश डेवलप नहीं कर सकता है। तो अमेरिका को छोड़ करके भारत रसिया के फेवर में आया है। इसका मेन मकसद यही है कि रसिया से हम अच्छा ट्रेड करें, चाइना से हम अच्छा ट्रेड करें, इसलिए चाइना के फेवर में गया है। अब देखिए इस प्रकार का माहौल बन रहा है कि भारत जो है कि अमेरिका को नीचे करने के लिए, लेकिन अब समझिए कि चाइना अमेरिका को क्यों नीचा करना चाहता है। तो चाइना अमेरिका को इसलिए नीचा करना चाहता है क्योंकि अभी फिलहाल जो है दुनिया में वो अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, और अमेरिका के बाद अगर कोई सुपर पावर बनने वाला है तो वो चाइना है। चूंकि चाइना भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो चाइना जो है वो अमेरिका को नीचे करने के लिए वो भारत का साथ ले रहा है। अब सोचिए इसमें फायदा देखिए किनको, चाइना को भी हो रहा है, और फायदा किसको हो रहा है, भारत को भी हो रहा है, और फायदा इसमें किसको हो रहा है, रसिया को हो रहा है। अब बताइएगा भारत और चीन व्यापार करेगा तो रसिया को कैसे फायदा, क्योंकि रसिया भी अमेरिका को नीचे गिराना चाहता है, इसलिए उनको भी फायदा है। तो ये तीनों अभी एक श्रृंखला में है और व्यापार के साधन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। आप जो है इसमें जो बदलते व्यापार जो है, बदलते व्यापार के माध्यम से हाल ही में जो है मोदी जी हाल ही में गया है चाइना, ठीक है, और चाइना में संघाई समिट हुआ था, और संघाई समिट में इन्होंने वहां विजिट किया, और विजिट करके जो है वहां पर अपने तथ्यों को रखा, कई ऐसे वीजा खुलवाए, कई ऐसे व्यापार के साधन खुलवाए ताकि दोनों देशों के बीच में अच्छा ट्रेड हो सके। आप सभी को पता है कि चाइना से हमेशा भारत व्यापार में घाटे में चलता है, लेकिन अब कुछ तो ऐसा बात क्या होगा जो कि भारत को फायदा हो। तो भारत को फायदा हो इसलिए आर्थिक रूप से उन्होंने कहीं ना कहीं एक उड़ान भरी कई ऐसे जहाजें चलवाया है, डायरेक्ट संघाई जाएगा, डायरेक्ट जो है कि चीन जाएगा, और जो है व्यापार का साधन को भारत खोल दिया है। कई ऐसे चाइनीज फैक्ट्री भारत के साथ यानी भारतीय कंपनियों के साथ मिल करके काम करने वाली है, जिससे कि भारत में ही काम होगी, यानी चाइना का कंपनी वो भारत आएगी और भारत के भारतीय कंपनियों के साथ में मिल करके जो है वो प्रोडक्ट तैयार करेगी, जिसमें से कि भारत को बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, कई मुद्दों पर बात विमर्श किए मोदी जी और जिनपिंग मिले, मिलने के बाद बात विमर्श हुआ, बात विमर्श होने के बाद जो है इन्होंने जो गलवान क्या कहते हैं गलवान इंसिडेंट हुआ था उन पर बात किया। उसके बाद जो है कि जिस प्रकार से हमारा व्यापार जो है कि भारत से होगा उस पर बात किया, और जो अभी पहलगांव हमला हुआ था पाकिस्तान के बारे में उसका विरोध जताते हुए बात किया। तो आज के सेशन में इतना ही, आगे हम बात करेंगे, कभी अपडेट आएगा तो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।